आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन सेवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि पीएम मोदी अपना 72वां जन्म दिवस मना रहे हैं और इसी के साथ आज भारत का 70 साल का इंतजार भी खत्म हुआ है। जी हाँ, नामीबिया से आए 8 चीतों ने देश की सरजमी पर अपना पहला कदम रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश ग्वालियर के कूनो नेशनल पार्क में बॉक्स खोलकर 3 चीतों को क्वारंटीन बाड़े में छोड़ा। इस दौरान कूनो में प्रधानमंत्री के लिए 10 फीट ऊंचा प्लेटफॉर्म नुमा मंच बनाया गया था। इसी मंच के नीचे पिंजरे में चीते थे। पीएम ने लीवर के जरिए बॉक्स को खोला। चीते बाहर आते ही अनजान जगह में सहमे हुए दिखाई दिए। सहमते कदमों के साथ इधर उधर नजरें घुमाई और चहलकदमी करने लगे। इस दौरान चीतों के बाहर आते ही पीएम मोदी ने ताली बजाकर उनका स्वागत किया और पीएम मोदी ने उनके कुछ फोटो भी क्लिक किए। आपको बता दें कि उनके साथ इस दौरान राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि हमने उस समय को भी देखा है जब प्रकृति के दोहन को शक्ति प्रदर्शन का प्रतीक मान लिया गया था। 1947 में जब देश में केवल 3 चीते बचे थे तो उनका भी शिकार कर लिया गया। ये दुर्भाग्य रहा कि 1952 में हमने चीतों को विलुप्त तो घोषित कर दिया, लेकिन उनके पुनर्वास के लिए दशकों तक सार्थक प्रयास नहीं किए गए। राजनीतिक दृष्टि से जिसे कोई महत्व नहीं दिया गया। हमारे वैज्ञानिकों ने नामीबिया के एक्सपर्ट्स के साथ काम किया। पूरे देश में वैज्ञानिक सर्वे के बाद नेशनल कूनो पार्क को शुभ शुरुआत के लिए चुना गया। जी हाँ, देश में अंतिम धब्बेदार चीता वर्ष 1947 में अविभाजित मध्य प्रदेश के कोरिया इलाके में देखा गया था, जो अब छत्तीसगढ़ में आता है। उसके बाद वर्ष 1952 में इस जानवर को देश में विलुप्त घोषित कर दिया गया था और आज 70 साल के इंतजार के बाद फिर से चीतों का आगमन भारत में हुआ है। आपको बताते हैं कि चीतों के लिए कूनो राष्ट्रीय उद्यान को क्यों चुना गया है और ऐसी क्या क्या विशेषताएं हैं जो कूनो राष्ट्रीय उद्यान में मौजूद है। दरअसल चंबल संभाग में आने वाला कूनो राष्ट्रीय उद्यान करीब 750 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है और चीते को फिर से बसाने के लिए देश के सबसे बेहतर पर्यावास में से ये एक है। इसमें चीते के लिए अच्छा शिकार भी मौजूद है क्योंकि यहाँ चौसिंगा, हिरण, चिंकारा, नीलगाय, सांभर एवं चीतल बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने चीतों को फिर से बसाने के लिए मध्य प्रदेश वन विभाग को कूनो राष्ट्रीय उद्यान में इनके लिए बड़ा बाड़ा तैयार करने को कहा था और इन्हें बसाने के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में 14 करोड़ रुपए का अनुमानित बजट भी मिला। सन 1948 में भारत में आखिरी चीता मार डाला गया था और 1952 में आधिकारिक रूप से मान लिया गया था कि भारत में कोई चीता नहीं बचा। लंबी प्रक्रिया के बाद अब अफ्रीका से चीतों को लाकर भारत में बसाया गया। जी हाँ, 70 साल बाद फिर से देश की धरती पर चीते दौड़ते हुए नजर आएंगे। इन चीतों के लिए कूनो नेशनल पार्क एक समृद्ध पार्क है। इसकी वजह कई है। इस अभ्यारण्य के अंदर सदियों पुराने किलों के खंडर मौजूद हैं। पालपुर किले के 500 साल पुराने खंडरों से कूनो नदी दिखाई देती है। इसके अलावा विंध्याचल पर्वत श्रृंखला पर श्योपुर और मुरैना जिले में बसे कूनो पालपुर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1981 में हुई। 2018 में सरकार ने इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया था। अपनी स्थापना के समय इस वन्यजीव अभ्यारण्य का क्षेत्रफल 344.68 वर्ग किलोमीटर था, जो बाद में और भी इलाके जुड़ने पर करीब 900 वर्ग किलोमीटर तक फैल गया। आपको बता दें कि कूनो नेशनल पार्क में चीतल, सांभर, नीलगाय, जंगली सुअर, चिंकारा, चौसिंगा, ब्लैक बग, ग्रे लंगूर, लाल मुंह वाले बंदर, शाही भालू, सियार, लकड़बग्गे, ग्रे भेड़िया, गोल्डन सियार, बिल्लियां, मंगूज समेत कई प्रजातियों के जानवर हैं। इस नेशनल पार्क में पेड़ की 123 प्रजातियां हैं और झाड़ियों की 73 प्रजातियां पाई जाती हैं। इसके अलावा बांस और घास की 34 प्रजातियां और बैलों और विदेशी वनस्पति की 32 प्रजातियां यहाँ मौजूद हैं। इस अभ्यारण्य का नाम कूनो नदी से लिया गया है, जो इस नेशनल पार्क के माध्यम से दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। इसके अलावा श्योपुर के उत्तरी जिले में विंध्या रेंज के केंद्र में स्थित इस नेशनल पार्क में घास के मैदानों का वर्चस्व है। खास बात यह है कि ये घास के मैदान अफ्रीकी सवानों और वहां के जंगलों के समान हैं। कूनो में अधिकांश घास के मैदान कान्हा और बांधवगढ़ की तुलना में काफी बड़े हैं। इस एरिया में पहले ही करीब 200 सांभर, चीतल व अन्य जानवर खास तौर पर लाकर बसाए गए हैं। ऐसे में चीते को यहाँ शिकार का भरपूर मौका मिलेगा। इसके अलावा चीतों को ग्रासलैंड यानी थोड़े ऊंचे घास वाले मैदानी इलाकों में रहना पसंद है, जो यहाँ मौजूद है। CIN न्यूज के लिए खास रिपोर्ट।